मंच पर उपस्थित आदरणीय बड़े भैया राजेश मसाला जी को प्रणाम करता हूँ। पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भंती जी को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अभी एक छोटी सी बात 2 मिनट मुझे करनी है, विशेष रूप से, बहुत ही विशेष रूप से आपसे थोड़ी सी बात करनी है 2 मिनट की। एक बहुत चर्चित बाबा साहब का नारा है कि आप शिक्षित हो जाइए, आप संगठित हो जाइए, आप संघर्ष कीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिखरे हुए, आप बिखरे हैं। कृपया अपना स्थान लें। ये जो कुर्सियां खाली हैं, हाँ पहले आप बैठिए दोस्तों, ये मजा नहीं आ रहा है। आयोजन को दिव्य बनाने की कुछ कलात्मक स्थितियां होती हैं। बहुत कम समय में बड़े भैया आदरणीय श्री संदीप तिवारी जी ने अपनी बात पूर्ण कर दी। मैं आज के क्रम में हूं, मैं चाहता हूं कि जितने लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाओ भाई। आज का ये मंच बहुत धन्य है, बहुत दिव्य है, बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के रियल वंशज हैं तो आप सबसे पहले कुछ सीखिए, संगठित होइए। आप यहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, मैंने लोग मंच पर उपस्थित हैं, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले भगवान बुद्ध के पावन चरणों में 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश करता हूँ और मेरा अपना मानना है कि ये पंक्तियां जीवंत हो जाएंगी। आप सुनना सीखिए, कैसे सुना जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो व्यक्तित्व बनाया, जो उन्होंने त्याग किया है, उसको शब्दों की संकीर्ण परिधि में तो नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन यदि हम वाकई उनकी जयंती को जीवंत करना चाहते हैं तो उनकी कम से कम एक शिक्षा या उनके एक आदर्श को यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरा मानना है कि आज का यह पूरा ताना बाना सफल हो जाएगा। अगर आप इस पे अपने हस्ताक्षर करते हैं तो आप उस परम सत्ता को प्रणाम कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध जी की तस्वीर लगी है। जो मैं समझ पाता हूँ, जो मैं जान पाता हूँ, आदरणीय अतिथि जी, मैं जो जान पाता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि बुद्ध युद्ध से अलग, बुद्ध युद्ध से अलग, युद्ध बुद्ध से अलग, बुद्ध और युद्ध में प्रणम्य बुद्ध हैं। बुद्ध युद्ध से अलग, युद्ध बुद्ध से अलग, बुद्ध और युद्ध में प्रणम्य बुद्ध हैं। बुद्ध के प्रभाव में स्वभाव हो गए विशुद्ध, बुद्ध के अभाव में त्रिलोक क्रुद्ध हैं। दुनिया के वेद शास्त्र कहते हैं चीख चीख, बुद्ध के विरुद्ध जो बचे सभी अशुद्ध हैं। आदि और अंत के समूल में जो मूल है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध 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 बुद्ध। एक बार जोरदार ताली। ऐसे ही होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे दोस्तों। आपको लगना चाहिए ना कि आप किस खानदान से हैं, आप किस वंशज से हैं, ये आपके सर से पांव तक व्यक्त होना चाहिए। जिस दिन आप इस तरह की जिंदगी जीने की अभिलाषा शुरू कर देंगे। बड़े भैया आदरणीय राजेश मसाला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका नाम प्रदेश और प्रदेश के बाहर पूरी दुनिया में छाया हुआ है, आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस नाम के पीछे का एक लॉजिक जो मेरी समझ पाती है, जो मैं जान पाता हूँ, वो ये है कि बड़े भैया ने एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, पूरी अमेठी सुन रही होगी, इसको पूरी अमेठी सुन रही होगी। और अमेठी के अतिरिक्त पूरी कायनात में शून्य से शिखर तक इस चराचर जगत में जितने भी देश हैं, लगभग 150 अधिक देशों में बाबा साहब की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। आपके वंशज के उस महान व्यक्तित्व ने वो कार्य किया है जिस पर आपको नाज होना चाहिए, आपके अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए। बड़े भैया ने अमेठी के बहुत सारे तिलिस्म को तोड़े, बस इतना ही पर्याप्त है। बहुत सारे तिलिस्म जो अमेठी में एक आच्छादित थे, उसको बड़े भैया ने अपने कर्मों से तोड़ दिया है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय जी के लिए होनी चाहिए। और 4 पंक्तियां मैं देना चाहूंगा, समय बहुत कम है। अभी सुल्तानपुर हम लोगों को निकलना है, वहां पर कार्यक्रम है। मैं 4 पंक्तियां दे करके मैं अपना स्थान लूंगा। मेरे साथ जुड़िए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही जयंती
सकारात्मक हो पाती है कि जो संविधान निर्माता है, जो भारत भाग्य विधाता है, जो मन मंदिर के श्रेष्ठ ईश, जिनके सम्मुख झुक जाए शीश, हम बोलेंगे भीम सर जिंदाबाद। ऐसे नहीं, हमारे साथ बोलो कि जो भारत भाग्य विधाता है, जो भारत भाग्य विधाता है, जो संविधान निर्माता है, जो मन मंदिर के श्रेष्ठ ईश, जिनके सम्मुख झुक जाए शीश, हम बोलेंगे क्या? भीम सर जिंदाबाद, भीम सर जिंदाबाद, हाँ भीम सर जिंदाबाद। और एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि इस आयोजन को दिव्य बनाने के लिए तमाम अहम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुझे बातें तो बहुत कुछ करनी है और कहनी है, लेकिन मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। लोगों को अतिथियों को सुनना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद को सफलता की ओर अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संगम वास्तव में संगम नाम ही संगम